गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये आपको जेईई मेंस में 2024 में 6 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। लेट टी डिनोट्स द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब ये क्या है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया आपके पास 0 to 3 एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्स स्क्वायर बाय 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसके बराबर है। तो आपको बताना है कि a प्लस बी प्लस सी क्या होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करो, इसको ना अलग अलग इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट करो, एक्स स्क्वायर डी एक्स, और फिर इसको सॉल्व करो 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर बाय 2 डी एक्स। थोड़ा सा ना लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है ये। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, आप देखो एक्स आपका कहां से लेकर कहां तक है, एक्स आपका 0 से 3 तक है। ठीक है, आपको चाहिए आप निकालो एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कहां से लेकर कहां तक होगा, 0 से 9 तक। ठीक है, इनके बीच में देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि आपको इंटीजर्स ढूंढने हैं। इनके बीच में कौन कौन से इंटीजर होंगे, 0 1 2, 0 से 9 के बीच वाले इंटीजर 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ये स्क्वायर सब पे लगाते जाओ। एक्स क्या होगा, √0, √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8 और √9। तो ये सब चीजें आपको यहां पे लिखनी है, तो इसलिए लेंथी है ये। तो अब इसको ब्रेक देखो कैसे करेंगे। पहले ब्रेक करो 0 से 1, फिर 1 से √2, फिर √2 से √3, √2 से √3, फिर उसके बाद √3 से √4, √3 से √4, √4 2 होता है तो इसको 2 लिख रहे हैं, फिर 2 से √5। ठीक है, इसके बाद क्या करो 2 से √5, नेक्स्ट आएगा 2 से √5, अगला अगला देखो √5 से √6, √5 से √6। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट देखो √6 से √7, √6 से √7, और फिर √7 से √8, √7 से √8 और लास्ट √8 से √9, √7 से √8 और √8 से √9, √9 3 होता है तो उसको 3 लिख देते हैं। ठीक है, ये तो अभी एक सॉल्व हुआ है, अभी दूसरा भी करना है इसलिए ये लेंथी है। अब देखो इसमें क्या करना है, 0 से 1 का, 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होता है तो इसको लिखो 0 का स्क्वायर, फिर 1 से √2 का 1 का स्क्वायर, फिर √2 से √3 का √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, फिर √3 से 2 तक √3 का स्क्वायर, फिर 2 से √5 का 2 का स्क्वायर, फिर √5 का √5 का स्क्वायर, फिर √6 से √6 का स्क्वायर, और फिर √7 का स्क्वायर, और लास्ट √8 का स्क्वायर। ये हमने सिर्फ एक सॉल्व किया है, अब हमें दूसरा सॉल्व करना है तो इसको नेक्स्ट पेज में करेंगे। देखो अगला जो एक्स स्क्वायर बाई 2, अब ध्यान से देखो एक्स आपका कहां से लेकर कहां तक था, एक्स आपका 0 से 3 तक था। ठीक है, अब आप निकालो एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आपका कहां से लेकर कहां तक होगा, 0 से 9 तक। अब इसके बाद 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 0 लेस देन एक्स स्क्वायर बाई 2 लेस देन इक्वल टू 9/2। ठीक है, इनके बीच में जो जो इंटीजर्स हैं वो सारे लिखते जाओ, जो जो इंटीजर्स हैं वो सारे लिखते जाओ। पहला 0 1 2 3 4 है ना, यही इंटीजर्स होंगे। तो अब आप क्या करो, 2 को यहां लेते जाओ, ये 2 इधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 1 4 9 और 16। ठीक है,
0 1 4 9 16, एक सेकेंड नहीं 6 और 8 आएगा। ठीक है, अब स्क्वायर यहां करते जाओ, तो √0 √1 √2 √6 और √8, तो ये बनेगा 0 1 √2 √6 और √8, और लास्ट एंड आपको कहां पे करना है ये भी लेना आपको। ठीक है, लास्ट, क्योंकि एंड भी तो करना है, 0 से 3 तक था तो ये छोड़ना नहीं, तो यहां पे 3 भी लिखना लास्ट में। ठीक है, अब इसको ब्रेक करना है, 0 से 1, 1 से √2, √2 से √6, √6 से √8 और √3 से √8 से 3। तो करो, पहला 0 से 1। ठीक है, सबसे पहले यहां लिखो प्लस, पहला लिखा आपने 0 से 1, दूसरा क्या था 1 से √2, दूसरा था 1 से √2, फिर √2 से √6, √2 से √6, और फिर अगला देखो क्या था √6 से √8, √6 से √8, और लास्ट था √8 से 3। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डालते जाओ। देखो 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0, 0 यहां डालना है, 0 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर 1 से √2 का 1, 1 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर √2 से √6, √2 यहां डालना है, √2 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर √6 से √8, √6 यहां डालना है, √6 का स्क्वायर अपॉन 2, और लास्ट √2 से √3, √8 का स्क्वायर अपॉन 2 dx। देखो इसको यहां तक एक बार, एक रह गया ना, एक मिस किया हमने, एक सेकेंड, एक मिस हुआ कोई बीच में, 0 से 1 ये हमने गलत कर दिया ना, यहाँ पे 2 आएगा है ना, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा √4, यहां ठीक करना, ये 2 था है ना, ये 2 था, जहां पे √2 लिखा ना वहां 2 कर दो, ये 2 था, यहां 2 आएगा। अब देखो जरा 0 to 1, एक सेकेंड रुकना, इनके बीच में कौन कौन से इंटीजर लिखे, 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 2 को यहां मल्टीप्लाई किया है ना, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 2 आना था, ये गलत किया, यहाँ 2 था तो ये √2 था, इसको ठीक करना, 0 से √2 था ना, पहला था 0 से √2, 1 नहीं था, ये √2 था, 0 से √2, अब सही है। अब देखो एक बार 0 से √2, 0 से √2, √2 से 2, 2 से √6, √6 से √8, √8 से 3, बिल्कुल सही है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने वाला काम तुम्हारा रहा। ठीक है, सॉल्व तो आसान ही है, पहला तो 0 हो जाएगा, जैसे देखो पहला 0 हो गया, dx की इंटीग्रेशन x और इसमें लिमिट डाल देनी है, तो ये बनेगा √2 - 1। अब इसको सॉल्व करो, ये 2 बाहर आ जाएगा, dx की इंटीग्रेशन x और फिर यहां पे लिमिट डाल देनी है। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करना तो आसान ही है, बस लिमिट ही डालनी है, तो ये बनेगा 2√3 - √2। ठीक है, ये सॉल्व तुम खुद करो, वैसे पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो तुम छोड़ोगे ही, लेकिन फिर भी हमें तो करवाना ही पड़ेगा ना। इसका जो आंसर है ये पूरा सॉल्व करने के बाद जो आता है वो आता है 31 - 6√2 -√3 -√5 -2√6 और -√7। अब यहां पे कंपेयर करो, देखो सबसे पहले ए आपको क्या दिख रहा है, A 31 है, A 31, फिर बी देखो, बी है √2 के साथ वाला, √2 के साथ देखो कौन है ये, तो बी हो गया -6, और सी देखो, सी है √6 के साथ, √6 कहां पे ये, तो सी हो गया -2।
अब आपको निकालना था a प्लस बी प्लस सी, तो आप इनको प्लस कर लो, 31 माइनस 6 माइनस 2, तो ये बनेगा 23। 23 हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो इसको यहां तक।